चलिए, जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने प्रियंका की राजनीति में एंट्री पर कहा है कि उन्हें अभी समय देना चाहिए। 2019 को लेकर उन्होंने कहा कि प्रियंका का आना कांग्रेस के लिए गेम चेंजर होगा। ये कहना जल्दबाजी होगी। किसी भी व्यक्ति को राजनीति में थोड़ा समय बिताने के बाद ही उसके प्रभाव का पता चलता है। वहीं जब ये सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी फेल हो गए तो उन्होंने कहा कि बीते चुनाव के रिजल्ट से ये नहीं लगता। वहीं प्रियंका गांधी की मोदी शाह से तुलना को गलत बताया। प्रियंका गांधी क्या कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं, उसको दो तीन साल के बाद ही, कुछ समय देने के बाद ही देखना चाहिए। मई 2019 के चुनाव के नज़रिए से जो शाम से या उनके इस घोषणा के बाद से जो डिबेट चल रही है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा जाती हो जाएगी। क्योंकि किसी व्यक्ति को आप जब तक कुछ समय नहीं देंगे और उस व्यक्ति को अपना काम करने का जब तक समय न दिया जाए, उससे पहले ही उसके विषय में अच्छा या खराब दोनों ही बातें, ये भी कहना कि वो आएंगी तो गेम चेंजर हो जाएंगी और ये भी कहना कि इनके आने से कुछ नहीं होगा, दोनों ही बातें थोड़ी प्रीमेच्योर रहे। आंकड़ों के आधार पर देखें या चुनाव परिणामों के आधार पर देखें तो ऐसा कहना कि एक साल में राहुल गांधी एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट फेल हो गए हैं, वो तो ठीक नहीं होगा। मोदी जी और अमित भाई शाह, इनका राजनीति में बहुत लंबा अनुभव रहा है। वो अभी भाजपा देश की रूलिंग पार्टी है, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं सारे लोग। तो उस पार्टी को और उस पार्टी के नेतृत्व का सीधा कंपैरिजन ऐसे व्यक्ति से जो कि अभी राजनीति शुरू करने जा रहा है अगले 10 दिन में, वो करना ठीक नहीं होगा। और प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को उस बयान पर सफाई दी। इसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी अध्यक्ष की सिफारिश से वे राजनीति में आए हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी की सिफारिश से नहीं आए। साथ ही ये भी कहा कि नेगेटिव बात करना उनके स्वभाव में नहीं है। बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। वहीं जब उनसे खुद चुनावी अखाड़े में उतरने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। मैं सिफारिश से राजनीति में आया हूं तो कौन आदमी अपनी मेरिट से आया है वो तो आपको मैं तय करने के लिए और आपके दर्शकों को तय करने के लिए छोड़ देता हूं। उन्होंने ये कहा है कि भाई ये तो हमारे साथ पहले से काम करते रहे हैं, इनसे मेरा व्यक्तिगत स्नेह रहा है। और जब हम ही नहीं, जब इनको ज्वाइन करना था तो अमित शाह जी ने भी 2 बार फोन करके मुझे कहा कि इनको आप पार्टी में जल्दी शामिल कर लीजिए। तो और उसके बाद क्यों उन्होंने ये लाइन कही कि ये दिखाता है कि हम में और भाजपा में कितना सामंजस्य है, कि हम लोग जो निर्णय भी लेते हैं वो दोनों पार्टियां मिलकर निर्णय लेती हैं और उसमें मेरा जदयू में शामिल होना भी इंक्लूडेड है। मैं व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप लगाना और नेगेटिविटी की नेगेटिव बात करना मेरे स्वभाव में नहीं है। सीधा लड़ाई है बिहार में, हम लोग की सीधी लड़ाई कांग्रेस से है। और मैं आपको कह रहा हूं कि बिहार में एनडीए गठबंधन जो है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, मुझे ऐसा लगता है, हम लोग को ऐसा लगता है कि एनडीए गठबंधन की बिहार में भारी जीत होगी। चुनाव में तो मैं नहीं उतरने वाला हूं। मैंने ये कहा है कि मैं अगले 8-10 साल तक मैं पार्लियामेंट का कोई चुनाव नहीं, राज्यसभा या लोकसभा में जाने की मेरी कोई मंशा नहीं है। चुनाव के दौरान पार्टियों का एक दूसरे पे आक्षेप लगाना वो लोकतंत्र का हिस्सा है। कौन किस भाषा का प्रयोग करता है वो उसके व्यक्तिगत उसकी चॉइस है।